नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात इस बात पर कि क्या वाकई हनी ट्रैप जैसे गैंग अभी भी सक्रिय हैं। अगर यूपी पुलिस यानी लखनऊ पुलिस की माने तो इस तरह के गैंग न सिर्फ सक्रिय हैं बल्कि कई लोगों को अपना शिकार भी बना चुके हैं। लखनऊ कमिश्नरेट की पुलिस ने ऐसे ही एक गैंग को पकड़ा है जिनको 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 2 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। इन लोगों की मॉडस ऑपरेंडी बेहद यूनिक थी। हनी ट्रैप का सहारा लेते हुए पहले इस गैंग की महिलाएं किसी शिकार को पकड़ती थीं। पहले उसको मीठी मीठी बातों में और उसकी अपनी बातों के जाल में फंसाती थीं। फिर उसको एकांत में बुलाती थीं, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थीं। इसकी बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली जाती थी, वो भी छुपकर, जिससे कि शिकार को पता न चले। बाद में शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का धंधा। इस गैंग के सभी मेंबर का बेहद अहम किरदार था। महिलाएं अगर शिकार को लुभाने और उनको जाल में फंसाने का काम करती थीं, तो पुरुषों का काम था कि डराना, धमकाना, फोन करना और उनसे जबरन वसूली करना। इसके लिए वो हर हथकंडा अपनाते थे। एक बार सीसीटीवी में किसी तरीके की अश्लील या प्राइवेट चीजें कैद हो जाने के बाद पुरुषों का काम होता था कि उस आदमी को फोन करके पहले डराना। अगर वो शख्स डरता नहीं है तो उसको धमकाना, और धमकाने पर भी बात न चले तो कहीं बुला करके उसकी पिटाई भी की जाती थी, जिसके बाद थक हार कर वो शख्स लाखों रुपए इस गैंग को दे देता था। ताजा मामला एक डॉक्टर का आया था, जिसके साथ इन युवतियों ने इसी तरीके का एक वीडियो बनाकर वायरल किया था और उसके बाद उसके आधार पर ब्लैकमेल किया जा रहा था। डराया ये भी जा रहा था कि पूरे परिवार को बता दिया जाएगा, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, और इसके लिए बाकायदा 30 लाख रुपए की मांग की गई थी और उसमें से कुछ पैसे दे भी दिए गए थे। लेकिन बाद में इस डॉक्टर ने हिम्मत की और पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद एक एक करके सारा राज खुलता चला गया। इस गैंग की गिरफ्तारी के साथ 5 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें से 3 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। इनके अलावा भी कई लड़कियां इस गैंग की मेंबर हैं, जो अलग अलग तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाती हैं। इनके पास से तमाम अश्लील साहित्य, सीसीटीवी कैमरा और तमाम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले हैं, जिनके आधार पर ये अपने शिकार को निशाना बनाने का काम करती थी। इस गैंग का तरीका भी एकदम अलग था। शिकार ऐसे ही शख्स को बनाया जाता था जो थोड़ा सा सीधा, सरल हो और पैसे वाला हो। उसमें डॉक्टर, इंजीनियर्स और ऐसे लोग शामिल होते थे जिनके पास पैसे बहुत होते थे और वो आसानी से बदनामी के डर से पैसे दे सकते थे। जानकारी के मुताबिक लखनऊ शहर में ही 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को उन्होंने शिकार बनाया है, लेकिन बदनामी और डर के चलते उन लोगों ने पुलिस से शिकायत नहीं की। इस डॉक्टर की शिकायत के बाद इस गैंग को पकड़ा गया तो पता चला कि ऐसे बहुत से गैंग काम कर रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। फिलहाल इस मामले में अभी तक एक ही गैंग पकड़ा गया है, लेकिन इस तरह के हनी ट्रैप गैंग बहुत से अधिकारियों को तमाम दूसरी जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल करते आए हैं। कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें ऑफिशियल राज बाहर लाने के लिए भी ऐसे गैंग का इस्तेमाल किया जाता है। इस गैंग में पैसे उगाहने के लिए, डराने के लिए, वसूली के लिए, धमकाने के लिए इस गैंग ने अपने तरीके को इस्तेमाल किया था। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हनी ट्रैप यानी महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है और उनके आधार पर पैसों की और दूसरी चीजों की उगाही की जाती है। फिलहाल इस गैंग को पकड़े जाने के बाद बहुत से लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक इस डॉक्टर के अलावा भी कई लोगों को ये लोग ब्लैकमेल कर रहे थे और उन पर दबाव बना रहे थे कि पैसे दिए जाएं। लेकिन उससे पहले ही ये गैंग पकड़ा गया है और बाकी साथियों की अभी तक तलाश है। तो यूपी की राजधानी लखनऊ में हनी ट्रैप के इस मामले पर ये थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।